हेलो दोस्तों, आज हम लोग 17 सितंबर 2022 दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर है प्रणव आनंद। इनका संबंध बेंगलुरु से है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी थी। 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव, इनका संबंध चेन्नई से है। 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया। इसका शुभंकर था थम्बी, ठीक है। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा है। इनका संबंध यूएसए से है। शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। कोनेरू हम्पी ये शतरंज से संबंधित है। लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से संबंधित है। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है। जेरेमी लाल निरुंगा का संबंध भारोत्तोलन से है। मनीषा कल्याण का संबंध हॉकी से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका आंसर है झारखंड। अनुसूचित जाति के लिए 12%, अनुसूचित जनजाति के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14% बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंदिरा साहनी केस 1992, इसका संबंध आरक्षण की सीमा से है। क्रीमी लेयर का यह निर्धारण करता है। नवजोत सिंह केस, इसका संबंध धारा 377 समलैंगिकता अपराध नहीं से संबंधित है। पुट्टा स्वामी केस का संबंध निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 इससे संबंधित है। विशाखा केस, इसका संबंध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना इससे संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, इसका संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी का रिजर्वेशन 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया है। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन जो है ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार, ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को होगा, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल का संबंध झारखंड से है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अनुसूचित जाति आयोग, इसका संबंध अनुच्छेद 338 से है। इसके अध्यक्ष विजय सांपला हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 89वां संविधान संशोधन 2003 से संबंधित है। इसका अनुच्छेद 338 का क है। इसके अध्यक्ष जो हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन 2008 से संबंधित है। अनुच्छेद 338 का बी, इसके अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। अगला देख राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना 1992 में 1992 एक्ट के तहत हुई थी। इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। यह संवैधानिक आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है बेसल, स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर 8 विंबलडन ओपन, 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 यूएस ओपन और 1 फ्रेंच ओपन, कुल 20 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत चुके हैं। लेवल कप रोजर फेडरर का आखिरी कप है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टॉप 3 ग्रैंड स्लैम विनर्स: राफेल नडाल स्पेन 23 ग्रैंड स्लैम, नोवाक जोकोविच सर्बिया से संबंधित है, इनके नाम है 22 ग्रैंड स्लैम। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं, इनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, इसका जो पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन 2022, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक पोलैंड ने जीता है। अब विंबलडन ओपन 2022, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच इन्होंने जीता है, सर्बिया से संबंधित हैं। महिला एकल का खिताब
एलिना रिबाकिना जो कजाकिस्तान से संबंधित हैं, इन्होंने जीता है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज स्पेन से संबंधित हैं। महिला एकल का खिताब इगोर स्विएटेक ने जीता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन जो है 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? इसका आंसर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। भारत में 1952 में चीते विलुप्त हो गए थे, जिसके कारण अब भारत में चीतों को लाया गया है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में है। ठीक है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। अब मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मुकुर्ती मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 सितंबर 2022 को कहां पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसकी स्थापना 2010 रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। उद्देश्य इसका वित्तीय स्थिरता, वित्तीय उतार चढ़ाव को रोकना और विकास लाना इससे संबंधित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। SCO 2022 की बैठक जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में की गई है। 14वीं ब्रिक्स समिट 2022 इसका आयोजन चीन में हुआ। G7 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ। G20 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। और 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में हुआ। और 4th क्वाड समिट 2022 का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 15 से 16 सितंबर 2022 को हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। इनसाइट 2022 का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन के साथ हरित और स्वस्थ परिवहन को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में सड़क पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरियाली महोत्सव 2022 दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन
नई दिल्ली में आयोजित हुआ। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022, इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ। फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने से संबंधित है। शून्य अभियान नीति आयोग की जो है ई व्हीकल को बढ़ावा देने से संबंधित है। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत जापान 2+2 वार्ता 2022, इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कनाडा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इसका उद्देश्य है स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर कचरे को एकत्रित किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। रक्तदान अमृत महोत्सव, इसका आयोजन 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। स्वच्छता अमृत महोत्सव, इसका आयोजन 17 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में ये है। तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। और गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 सितंबर। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से स्किन का कैंसर होता है। ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा से संबंधित है। इसका उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण करना। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन। सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन था ये। इसका विषय था ओनली वन अर्थ। सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कुल 17 SDG हैं। ठीक है। UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई। मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 अमेरिका में आयोजित हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में हुआ और इसका ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना इसका उद्देश्य था। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो ब्राज़ील में हुआ। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में संबंधित है। यह लागू हुआ 2014 में। इसका लक्ष्य था नागोया प्रोटोकॉल का जैव विविधता संरक्षण। विनिया सम्मेलन 1985 ओजोन परत संरक्षण संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 ईस्वी से संबंधित है। यह लागू हुआ 11 सितंबर 2003 को। जैव सुरक्षा से संबंधित है। कुनमिंग घोषणा पत्र COP15 2021 चीन से संबंधित है। इसका लक्ष्य है उद्देश्य जैव विविधता पर सम्मेलन, जैव विविधता पर वैश्विक सम्मेलन। COP1 जो है 1995 बर्लिन में हुआ। COP21 का आयोजन जो है 2015 पेरिस जलवायु समझौता संबंधित है। COP25 और 2019 मैड्रिड स्पेन में हुआ। COP26 का आयोजन 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ और COP27 का आयोजन 2022 मिस्र में हुआ। UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1992 से 93 में हुई थी। इसका प्रभाव जो रहा 1994 से हुआ। इसका मुख्यालय बान जर्मनी में है। इसी के द्वारा कोप का आयोजन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम 2022 की ओनली वन अर्थ है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, वायुयान समताप मंडल में होते हैं। ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन के द्वारा की गई थी। ओजोन परत का जो चरण है ये CFC के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला माउंट ऊंट सवार दल तैयार किया है? इसका आंसर है BSF, सीमा सुरक्षा बल। इम्पोर्टेंट फैक्ट है BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फुल फॉर्म है। स्थापना 1965 में हुई भारत पाक युद्ध के बाद। यह भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर तैनात रहता है BSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में आयोजित हुआ। ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में। ऊँट के ऊपर चित्रकारी जो होती है वो उस्ता कला कहलाती है। और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। असम राइफल का मुख्यालय मेघालय शिलांग में है। पुराना नाम था इसका कछार लेवी। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। असम राइफल के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नैयर हैं। ऑपरेशन सर्द हवा जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंधित है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक S अल्फा था ओसेन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किस आयोग से है? इसका आंसर है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, NCPCR। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों की सभी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, इसका अधिनियम 1990 है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को होती है। इसके अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं जयंत पटनायक। यह संवैधानिक जो राष्ट्रीय महिला आयोग है यह संवैधानिक आयोग नहीं है। सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संचालित है। महिलाओं के लिए विधिक सहायता क्लिनिक राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय महिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, इसका अधिनियम 2005 है। स्थापना इसकी 2007 में होती है। इसकी अध्यक्ष प्रियंका कानूनगोआ हैं। ये संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 होती है। इसका एक्ट भी 1993 का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। यह संवैधानिक आयोग नहीं है। जन समर्थन पोर्टल जो है केंद्र सरकार से संबंधित है। जन संभव पोर्टल MSME इससे संबंधित है। टेम्पल 360 संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। सेग पोर्टल सीनियर सिटीजन के लिए है। सेहत पहल रक्षा कर्मियों के परिवार को स्वास्थ्य सहायता देना है। चैंपियंस पोर्टल, इसका संबंध छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। निदान पोर्टल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से संबंधित है। नॉलेज पोर्टल खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन 11, गौतम अडानी दुनिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी बने हैं। थैंक यू।